हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या पहला का दूसरा। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल करने अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हल लिखेंगे। तो सबसे पहले 4s स्क्वायर और अंतिम यानी कि पहला पद और अंतिम पद में क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। और गुणा करने पर जो पद आता है उसको अंतिम मान लिया जाता है। तो 4s स्क्वायर माइ प्लस 1 में गुणा करेंगे तो कितना है हम लोग का आएगा 4s स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4s स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक आ जाए और गुणा करने पर हम लोग का 4s स्क्वायर आ जाए। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर 4 को हम 2 + 2 में लिख दें, यहाँ पे 4 को हम 2 + 2 में लिख दें तो 2 दूना कितना होता है, जोड़ने पर 4 आ जाएगा, बीच वाला अंक आ जाएगा। और 2 × 2 जब 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारा गुणा भी आ गया और जोड़ने पर ये भी अंक आ गया। यानी कि हमको ये पता चला कि जो ये बीच वाला 4s है इसको तोड़ने पर हमको 2 + 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2 + 2, यहाँ पे s है तो s उतार देंगे प्लस 1। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे 4s स्क्वायर को उतार देंगे, माइनस s में 2 से गुणा होगा तो 2s हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, s में 2 से होगा तो 2s। ठीक है, अब प्लस 1। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से देखिए 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है, 4 भी आता है। तो जो पहाड़ा में आता है उसको कॉमन कर लिया जाता है। तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s है, तो यहाँ पे s भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब देखिए 2 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 4 आएगा तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। यहाँ से एक s निकल गया तो कितना बचा है, एक s बचा है। ठीक है, माइनस यहाँ पे 2s का 2s देखिए बाहर आ गया है तो यहाँ पर क्या बचा, एक। जब पूरा निकल जाता है तो क्या बचता है, एक बचता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2s में से एक में से इसमें से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। तो हमने रूल पढ़ा है कि जब कोई भी अंक कॉमन ना हो तो वहाँ पर क्या कॉमन होता है, एक कॉमन होता है। जब कोई भी अंक कॉमन नहीं होता है तो क्या वहाँ पर क्या होता है, एक कॉमन होता है। अब देखिए इधर चिन्ह क्या है, माइनस। तो जब यहाँ पे कोष्ठ में हम अंक लिखेंगे तो बीच वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बीच का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या 2s, यहाँ पे प्लस है तो चिन्ह की वजह से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस कोष्ठ में दोनों में समान अंक आ गए। यहाँ पे समान आएंगे, अगर सही आप बना रहे हैं तो समान आएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 2s - 1 एक बार लिख लेंगे। उसके बाद 2s इधर, इसको -1 एक बार लिख लेंगे। तो हम लोग का हल तो प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया शून्य के लिए, और शून्य के लिए लिख लेते हैं तो ये जो पद होता है 0 के बराबर हो जाता है, ये पद जो होता है 0 के बराबर। तो वहीं यहाँ पे लिखेंगे या तो क्या सी 2s - 1 बराबर 0, और यहाँ पर 2s - 1 बराबर 0। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक जो इधर माइनस में इधर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 2 इधर गुणा में है तो बाटा में आ जाएगा। यानी कि s बराबर आ जाएगा 1/2, इधर भी s बराबर 1/2। ठीक है, तो हमारा शून्य का मान कितना प्राप्त हुआ, हम लोग का शून्य के बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1/2, 1/2 हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग को जांच करना है। तो जांच करने के लिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। अब देखिए अब हम लोग को शून्य हम लोग को 2 प्राप्त हुआ था, एक 1/2 और एक 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, योगफल है तो प्लस और फिर 1/2। तो 2 शून्य हमने लिख लिया। अब आता है -b/a यानी कि मान लिखना है। तो आइए समीकरण को देखते हैं। देखिए समीकरण है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पे फार्मूला होता है एस स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पर x था पहले, तो फिर as, फिर यहाँ पे s यानी कि c मान लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए a का मान है हम लोग का कितना, 4 प्राप्त हो गया। b का मान यहाँ पर b हो जाएगा तो -4,
b का मान कितना है -4 और c का मान है हम लोग का 1। तो वहीं हमने यहाँ पर लिखा है कि a का मान 4, b का मान -4 और c का मान 1। तो यहाँ पे माइनस को सबसे पहले माइनस लिख देंगे और b का मान कितना है -4, तो यहाँ पे -4। उसके बाद a है तो a का मान कितना है 1 है, सॉरी a का मान कितना है तो 4 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब देखिए अब इसको हल करेंगे। अब सॉल्व करते समय क्या करेंगे, देखिए 2 का लसा कितना होता है 2 ही होता है, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 बराबर माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है, तो 4 बटे में नीचे क्या हो जाएगा 4। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 है कितना 2, 2 बटे में 2 और 4 बटे में 4, तो यहाँ पर कटाइए तो क्या हो जाएगा कट गया एक बार में, ये भी एक बार में कट गया, यानी कि 1 बराबर 1। तो LHS बराबर क्या आ गया हम लोग का RHS। एक हो गया हम लोग शून्य को योगफल प्रूफ। अब आता है दूसरा देख रहे हैं हम लोग शून्य को गुणनफल वाला सूत्र हमने लिख लिया। हम लोग को 2 शून्यक प्राप्त है 1/2 इंटू गुणा है तो इंटू 1/2। C का मान कितना है, C का मान यहाँ पे देखिए, C का मान यहाँ पे क्या प्राप्त है हम लोग का 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बटे में A का मान हम लोग का है कितना प्राप्त है 4, ठीक है। तो 1 बटे में 2 दूना 4 बराबर 1 बटे में 4, तो यहाँ पे LHS बराबर क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 6x² - 3 - 7x। तो यहाँ पे देखिए 7x जो रहता है वो बीच में रहता है, लेकिन इस बार लास्ट में दे दिया, तो सबसे पहले हम इसको सजाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6x² माइनस यहाँ पे -7x है तो -7x अब -3। अब देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहला वाला पद और अंतिम पद में गुणा करेंगे, तो 6 में 3 से गुणा होता है 18 और 18x², यानी कि हमारा कितना आ गया 18x²। अब 18x² को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पर हमारा 18 ही है, जोड़ने और घटाने पर कितना है -7। कितना है हम लोग का -7। तो हम इसको कितना बार 9 और 2 में 9 - 2 में लिखते हैं, तो देखिए 9 में 2 से गुणा करिए 18 आ गया, और 9 से 2 घटा दीजिए तो कितना हमारा 7 आ गया। यानी कि हम तोड़ेंगे तो इसको किस में तोड़ा जाएगा समीकरण को 9 - 2 में। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6² माइनस 9 - 2 x - 3। उसके बाद 6² माइनस 9 में x से गुणा हो तो 9x हो जाएगा, फिर 2 में x से गुणा 2x हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चिन्ह प्लस हो जाएगा, और 2x - 3। यहाँ पे देखिए यहाँ पर x दोनों में है तो दोनों में से x 1 निकल जाएगा। यहाँ पे 3 के पारा में 6 आता है, 3 के पारा में 9 भी आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 से हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो 3 हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर x निकल जाएगा, तो देखिए 3 का पारा कितना पढ़ेंगे 6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, यहाँ पर 1x निकल गया तो 1x बचा है माइनस 3 का 9, 1x निकल गया तो बाहर हो गया। अब देखिए प्लस, अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पर -3 है, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है 1 कॉमन होता है, जब कुछ नहीं कॉमन होता तो 1 कॉमन होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, और ये चुपचाप जो अंक दिया है क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, माइनस रहता तो चिन्ह को देखते हैं, जब यहाँ पर प्लस है तो चुपचाप इसको क्या करेंगे उतार देंगे 2x - 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी 2x - 3 है, इस क्वेश्चन में 2x - 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x - 3 लिख लेंगे कॉमन करके, प्लस की इधर भी 2x है तो इसको कॉमन कर लिया, इसको कॉमन कर लिया। अब देखिए जो बचा है उसको लिख दिया जाता है, 3x बचा है तो 3x और +1, तो हमारा बहुपद का हल तो प्राप्त हो गया। अब हम क्या लिखेंगे शून्यक के लिए, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया शून्यक के लिए 2x - 3 3x + 1, जो टोटल पद है वो 0 के बराबर हो गया। मतलब शून्य के लिए जब भी लिखते हैं तो पद जो होता है वो क्या हो जाता है 0 के बराबर। उसके बाद ये टोटल पद हो गया 0 के बराबर, ये टोटल पद हो गया 0 के बराबर। अब इसको हल करते हैं तो 2x इधर बच जाएगा, इधर 3 माइनस में तो इधर किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। उसके बाद इधर 2 गुणा में है तो नीचे क्या आ जाएगा इधर बाटा में आ जाएगा 3/2। उसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे 3x को छोड़ देंगे, यहाँ पर 1 प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा,
यहाँ पे x हो जाएगा -1, इधर गुणा में है तो इधर बटा में आ जाएगा। यानी कि हमारा 2 शून्य क्या प्राप्त हो गया, शून्य बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3/2 कमा -1/3। तो हमारा ये जो हुआ क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला देखिए, अब अगला क्या करना है हम लोग को, जांच करना है। ठीक है, तो जांच के लिए आइए सूत्र को लिख लेते हैं हम लोग। जांच के लिए शून्यकों का योगफल में हमको 2 शून्य प्राप्त है। तो पहला शून्य है हम लोग का 3/2 योगफल मतलब प्लस और एक है माइनस, तो -1/3। जब भी आपको माइनस पहले से ऑलरेडी लगा देखे तो सबसे पहले आप कोष्ठ को दीजिए बराबर। अब आता है -b/a लिखने, यानी b का मान और a का मान कहाँ से हम लाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण देखते हैं 6x² - 7x - 3, यानी कि द्विघात बहुपद के रूप में x² + bx + c यानी बराबर 0 के रूप में ये है। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे a का मान कितना प्राप्त हुआ हम लोग का 6, bx, तो b का मान यहाँ पर देखिए -7 है, b का मान 7 है, उसके आगे क्या है माइनस है तो -7, c का मान 3 है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो यहाँ पे हम लोग का -3, a का मान 6, b का मान -7, c का मान -3। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख लेंगे। b का मान हम लोग का क्या हुआ, पहले से माइनस लगाए तो माइनस लगा लेंगे, अब कोष्ठ देंगे। यहाँ पर b का मान क्या है -7, तो -7, e का मान कितना प्राप्त है, तो यहाँ पर 6 प्राप्त है, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 3/2 का 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस नहीं लिखते हैं 7/6। यहाँ पे क्या होगा 3 और 5 का लसज बोलेंगे तो 3 दूना 6, कितना होगा 3 दूना 6। तो 2 के पहाड़ा से 6 3 बार में कटेगा, 3 के 3 से गुणा होगा तो 9 आएगा, -3 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 में 2 1 से गुणा होगा तो 2 होगा, है तो 7/6, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा, 7/6 7/6, यानी कि हमारा LHS बराबर क्या प्राप्त हो गया, RHS प्राप्त हो गया। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब अगला है शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल के लिए हम लोग को 2 शून्यक प्राप्त है पहले से, कौन कौन से प्राप्त है 3/2 -1/3। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3/2 इंटू, और क्या प्राप्त है यहाँ पर दूसरा शून्यक -1/3 बराबर का बराबर c का मान हम लोग को इतना प्राप्त था, c का मान हम लोग का -3 प्राप्त था, तो -3, a का मान कितना था 6 था, तो 6 यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, फिर ऊपर से ऊपर गुणा -1 से, -1 में गुणा हो गया, 2 में 1 से गुणा हो तो 2 होगा, इधर क्या होगा 3 एकम 3 दूनी 6, ऊपर क्या बच गया -1 में नीचे 2, यानी कि हमारा LHS बराबर क्या प्रूव्ड हो गया, RHS। इस प्रकार ये क्वेश्चन जो हुआ कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।